हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाली है आपके टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड। तो जो भी टेक्निकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो भी टेक्निकल की कर रहे हैं या आगे सोच रहे हैं कि हम नॉन टेक की करें या टेक्निकल की करें, टेक्निकल में क्या रह सकता है, उन सभी डाउट्स के बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को जो भी डाउट आ चुका है, जैसे RSCB जेई बोर्ड में जो प्रॉब्लम हुई है, जो भी लफड़े चल रहे हैं और जो होगा आगे रिजल्ट के बाद, उन सब चीज़ों को लेकर जो डाउट आ गया कि आगे हम क्या करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्या है स्टेट वाइज एग्जाम के फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो वो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी इस तरह की अगर वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम सबसे पहले आपको पता है टेक्निकल में हाल फिलहाल सिर्फ 3 वैकेंसियों के बारे में ही जो भी मैटर चल रहा है वो सारा चल रहा है। जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी जैसे वेस्ट बंगाल में आई हुई है, तो आपको पता है वहाँ के लिए आपको बंगाली आनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। ऐसी बहुत सारे स्टेट के आते हैं, मगर वहाँ पे क्या वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब जैसे राजस्थान में हिंदी है, अब राजस्थानी कोई लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है स्टूडेंट। तो जैसे दिल्ली में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का कोई है नहीं, मगर बंगाली की बंगाली है, तो वो आपको रिटन में भी प्रॉब्लम आती है, बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो वो सब चीज़ों की वजह से अदर स्टेट के वहाँ एलिजिबल नहीं होते। उसके अलावा स्पेशल कोटा भी वहाँ पे फिक्स है। तो वो सब चीज़ों को लेके तो अब आपकी जो चलो आपकी जो बात रहने वाली है वो यही रहने वाली कि आपके पास टेक्निकल की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, वो 3 वैकेंसियाँ आपकी आने वाली हैं। यहाँ आप देख सकते हो SSC जेई, उसके अलावा RRB जेई और RRB जेई में एक और SSE की आने वाली SSE, यानी कि इसमें वो लिख नहीं पाया हूँ तो आप वो देख लीजिएगा। वैसे आपको थंबनेल में पता चली जाए SSE की और आएगी, यानी कि जो सेक्शन सीनियर इंजीनियर है, यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर हम उसको AE के लिए बोलें तो उस टाइप की वैकेंसी आने वाली है। अब आपको ये चीज़ पता, इस बारे में तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। SSC जेई का जो अभी 21 वाला एग्ज़ाम है, जो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, कैलेंडर डाला है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो उसका जो एग्ज़ाम डेट है इन्होंने एक तो इन्होंने आई थिंक नवंबर में दिया है, और उसके बाद जो नवंबर या दिसंबर में दिया, और एक जो एग्ज़ाम दिया वो आपके अगले साल दिया है। तो यानी कि 2022 से 21 वाले एग्ज़ाम को 2022 में खींच रहे हैं। मगर इससे पहले क्या होता था, मार्च अप्रैल में तो प्री होता था, उसके बाद नवंबर दिसंबर में मेंस आपका हो जाता था, ये फिक्स था। मगर इस बार इन्होंने जो मेंस का डेट है उस पर इन्होंने प्री दिया, पी के बाद फिर मेन। और ये चीज़ आपको पता ही है कि टेक्निकल में SSC जेई वाले में जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है वो ऑलरेडी बहुत 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 कम आती हैं। तो ये भी इन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम कर दी स्टूडेंट के साथ में कि भाई अब इतना पेशेंट, फिर वापस वही 1 साल का वेट, उसमें ही फिर और एग्जाम डिले हो गया, कोरोना का वो हो गया, तो फिर और 1 साल और डिले। वो ये SSC जेई का पैटर्न आ गया। अब जो बात आने वाली है वो हमारी RRB जेई का रहने वाला है। देखिए, अब जैसे बोले नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जल्दी आपका मान के चलिए आप फरवरी मार्च के समथिंग आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, जिसमें RRB जेई की रहने वाली है और एक SSC की। अब इस बारे में अगर आपने पहले RRB जेई का अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको इस बारे में अच्छे से आइडिया होगा कि क्या सिस्टम था क्या नहीं था। अगर आपको नहीं है तो आप वीडियो देखिए, उसमें मैं बताता हूँ। देखिए, RRB जेई में जो सबसे पहले होगा, दो एग्जाम होंगे इसके, प्री और मेंस। प्री में आपका जो पेपर रहने वाला है वो पूरा नॉन टेक का रहेगा, पूरा नॉन टेक का। और इस एग्ज़ाम को कराने वाली जो एजेंसी है वो खुद की इनकी रेलवे की एजेंसी है, जो फटाफट ये एग्ज़ाम करवा देगी। तो इसमें उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम भी इन पे भी धांधली का प्रॉब्लम आरोप लगाता हूँ कि प्री में ये क्या हुआ था, स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आ रहे थे, मगर फिर भी इन्होंने फाइनल कट ऑफ में इतने हाई मार्क्स पे निकाली थी, तो वो अलग मैटर। और जिसमें क्या हुआ था, जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे वो तो प्री में ही बाहर हो गए सारे के सारे। अच्छी जिनकी टेक्निकल की तैयारी थी वो सारे, क्योंकि सिलेबस का पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो प्री में सारे के सारे बाहर हो गए, कट ऑफ बहुत आई गई थी प्री की। और जो मेंस में जो गए उनका टेक्निकल अच्छा नहीं था, तो टेक्निकल की कट ऑफ ऐसे कम हो गई, तो ये प्रॉब्लम आई थी। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्री आपका नॉन टेक रहने वाला है, जो कि आपका रेलवे पैटर्न पे जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा रहेगा। NTPC यहाँ डी ग्रुप की करो, यहाँ लोको पायलट, या बहुत सारे एग्जाम है रेलवे के, RPF, उस टाइप के पैटर्न पे रहेगा। और जो आपका मेंस होगा वो आपका प्योर टेक्निकल का रहने वाला है। तो आपको कम से कम पहले नॉन टेक तो आपको करना ही करना है, ये चीज़ आपके लिए होगी। और इसकी खुद की रेलवे की एक एजेंसी है, वो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मगर वही एजेंसी इनका खुद का कराएगी। अब बात आती है SSE का, सेक्शन सीनियर इंजीनियर। उसके बारे में पता चला है कि जो आपका एग्ज़ाम करवाएगी वो आपकी SSC करवाएगी, यानी कि जो SSC आपका जेई वाला एग्ज़ाम करवाती है वही एजेंसी आपका ये SSE वाला एग्ज़ाम करवाएगी।
अब देखते हैं उसमें अभी कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई कि क्या रहने वाला पैटर्न। तो आप मान के चलिए, अब जैसे इन्होंने एसएससी जेई में अभी वाले जो इन्होंने कैलेंडर आया उसमें उसकी एग्जाम डेट का कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, तो देखते हैं क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर जैसे रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा तो इनको अलग से स्लॉट दे के इस टाइप का एग्जाम इनको करवाना पड़ेगा एसएससी का, यानी कि एसएससी यानी कि हम बोले टीसीएस टाइप का जो इनका सॉफ्टवेयर रहेगा और एसएससी कंडक्टर। और पॉसिबिलिटी है इनका जो पैटर्न रहता है एसएससी जेई में वही रहने वाला है, जहाँ तक है कि कुछ पोर्सन 100 मतलब 50% आपका टेक्निकल होगा, 50% आपका नॉन टेक होगा। जैसे कि आपको पता 50 जी के जीएस आती है, 50 आपकी रीजनिंग आती है और 100 आपके टेक्निकल का, तो इस पैटर्न ही रहने वाला है। मगर आरआरबी जेई में आपका ये चीज़ आपको फिर अच्छे से फिर बोल रहा हूँ, आपको प्री नॉन टेक से ही पास करना पड़ेगा और इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से नॉन टेक आना चाहिए, देन जाके फिर टेक्निकल होगा। तो अभी जैसे आप स्टूडेंट हो बहुत सारे हो, तो अभी हाल फिलहाल टेक्निकल का एग्जाम नहीं है, एसएससी जेई का भी इन्होंने नवंबर दिसंबर दे दिया है, और इतने गैप अगर आप छोड़ दोगे तो वो भी फिर वापस पढ़ने प्रॉब्लम। तो आप अभी ये कीजिए कि जैसे कोई एक टेस्ट लगाइए, कोई सा भी नॉर्मल आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो किसी भी मतलब टेस्ट सीरीज़ का, बाकी आपको पता है टेस्ट सीरीज़ कहीं काम नहीं आती, वो एग्जाम पैटर्न उनका अलग ही रहता है, उनकी टेस्ट सीरीज़ का इनका अलग ही रहता है। बस वो एक ही चीज़ फ़ायदे करती है, वो रहती है आपकी एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। 1000 बार बोलूँगा, सिर्फ इसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, बाकी टेस्ट सीरीज़ का कोई यहाँ आप 200 में से 190 ले आओ, वहाँ आपके 10 भी नहीं आएंगे 200 में से, समझ रहे हो। तो और यहाँ 10 आ रहे हैं तो वहाँ 200 भी आ सकते हैं, तो वो मायने नहीं रखता, वो समझ रहे हो, इनका पूरा पैटर्न ही अलग रहता है। वो बस अपने तुक्के लेके गेट आईएएस के क्वेश्चन डाल के उस टाइप का बना देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उससे भी लोग कर देते हैं। तो पैटर्न जैसे आपने आरआरबी जेई में देखा था ना, इतने सारे आपने टेस्ट सीरीज लगाए थे, कहीं से कुछ भी मैच हुआ नहीं हुआ ना, तो वही। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये सिर्फ आपकी एक्यूरेसी मायने करेगी और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव करता है बस। और टेस्ट का थोड़ा ये फायदा हो जाएगा, अभी बीच में आप लगाते हो टेस्ट सीरीज, मतलब जरूरी नहीं टेस्ट सीरीज परचेज करो, आप यूट्यूब पे रैंडमली सर्च करो इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई से भी सर्च हो क्वेश्चन लगाओ उनके, बस ज़्यादा नहीं 1 घंटा देना है, जिससे आप उन चीज़ों को भूलो नहीं। ये आपका टेक्निकल हुआ। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो नॉन टेक पे ही करनी, क्यों चाहे तो आपको, अगर आप सोच रहे हो एसएससी जेई, तो यकीन मानिए आप टेक्निकल वाले पोर्शन जो 100 है उसमें से आप आराम से मतलब 70-80 करके आ सकते हो, 70-80 के समथिंग टेक्निकल। प्रॉब्लम जो सिलेक्शन में आती है वो आती है नॉन टेक पर, उसमें 50 नंबर का जीएस आता है, और वो जीएस मतलब समझ रहे हो थोड़ा एक लेंदी मतलब अलग पैटर्न का रहता है, तो वो प्रॉब्लम आती है। फिर रीजनिंग में नो डाउट 45 लेके आ जाओगे ईजिली, थोड़ा अच्छी होगी तो 49 तक भी ले सकते हो, तो 48 जैसे मेरे मुझे याद है साहब 49 के समथिंग, हाँ 49 आए थे मेरे रीजनिंग में, तो ये समझ रहे हो। बाकी नॉन टेक वाले में प्रॉब्लम आती है भाई, नॉन टेक में बहुत हार्ड है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब आप टेक्निकल की प्रिपरेशन भी करो तो आपको नॉन टेक अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप डेली आप कोई सी भी फुल पत्ती क्लासेज जैसे वो सर पढ़ाते हैं गौरव सर, वो वाली क्लास लीजिए डेली सुबह 6 बजे होती है, तो वो आपकी एक्यूरेसी बढ़े। उसमें क्या है वो पूरा ओवरऑल क्लियर करा देते हैं, तो और वो भी उसी बेस पे जो एग्जाम में आता है वो हेल्पफुल रहेगा। मैथ अच्छे से कीजिए, रीजनिंग अच्छे से कीजिए, क्योंकि आरआरबी जेई काफ़ी बेटर जॉब है। आप लोगों को पता हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे आपके आरएमएसएसबी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट जॉब है। मेन तो प्रॉब्लम वही मतलब इफेक्ट इसका, एक तो सेंटर वाली जॉब है, ऊपर से रेलवे की है। रेलवे की जॉब आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट है वो सारे मिलते हैं रेलवे में, तो वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आपके लिए। और जो फेस्टिवल आते हैं उनका अलग से आपको बोनस मिलता है, तो वो सब चीज़ें, तो आरआरबी जेई का काफ़ी बेटर जॉब है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं शायद फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ओवरऑल वीडियो था उसके रिलेटेड, कब आपको क्या करना है क्या नहीं। देखिए अभी एग्जाम हाल फिलहाल आपका टेक्निकल का कोई नहीं है, अभी आपका वीडियो का एग्जाम चल रहा है, बेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा होगा, तो वीडियो में आपका नॉन टेक पूरा चल ही रहा है, चलने दो। मैथ, रीजनिंग और जीएस इसको तो छोड़ो ही मत, इसको तो पढ़ते रहो, बस यही फंडा है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने का। उसके अलावा आपका जैसे आई थिंक अभी कांस्टेबल वाली वैकेंसी निकली थी, उसके अलावा एलडीसी वाली वैकेंसी है, हाई कोर्ट एलडीसी, उसके अलावा शायद आपकी जेल फ्रेरी होगी। ये राजस्थान वाले एग्जामों का बोल रहा हूँ, मानता हूँ यार सर मैं ऐसा एग्जाम नहीं दूंगा, फॉर्म आप सभी ने भरे हैं मुझे भी पता है, तो आप वो चीज़ें तैयारी कर सकते हो एक जॉब सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद फिर आपके जब तक आपके ये रेलवे वाले CBT 2 स्टार्ट हो जाएगा, डी ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, ये जब तक खत्म होगा तब तक आपके आरआरबी जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और आपको याद होगा आरआरबी जेई पहले जब करवाया गया था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा विदिन मतलब प्री होने के लगभग 10 से 15 दिन बाद आपका मेंस करवा लिया गया था।
तो वो चीज़ आपको वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सोचो प्रॉपर नॉन टेक में लग जाओ, टेक्निकल भूल जाओगे। तो एक बस एक कोई भी मतलब मिसलेनियस टाइप का मतलब कंबाइंड एक टेक्निकल का टेस्ट दीजिए डेली की डेली, यूट्यूब पे सर्च करके रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। टेस्ट सीरीज भी बाहर में जाने दो, कोई काम नहीं आती वो, बस एग्जाम टाइम पे आप 10-15 दिन लगा लो एक्यूरेसी के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर रैंडमली यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सबसे बेस्ट है। क्यों पैसे डालना बुक्स लाने में भी, तो वो चीज़ आप कीजिए। नेट ऑलरेडी आप लोगों के सभी के पास अवेलेबल है, तो ये चीज़ फ़ायदे रहने वाली है। और नॉन टेक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि प्री के, और हाँ ये और बता दो, प्री के मार्क्स इनके मेंस में भी फाइनल कट ऑफ में जुड़ते हैं आरआरबी जेई का। अब वो थोड़ा इनका क्लियर नहीं किया गया कि कितना जुड़ता है क्या नहीं जुड़ता, मगर प्री में आपके जितने मार्क्स आते हैं उसका शायद 10% है, 15 है, 20%, 30 ऐसा कुछ है जो आपके फाइनल कट ऑफ है उसमें जुड़ती हैं। तो ये और नॉन टेक, और जो इसका टेक्निकल आता है काफ़ी मतलब एवरेज आता है, मतलब इजी भी नहीं बोलूँगा, इजी टू एवरेज आता है। एवरेज भी मतलब मान लीजिए टफ तो 1% भी नहीं आता, मतलब बेसिक आता है। क्योंकि इसमें नॉन टेक वाला प्री क्वालिफाई हो गया ना, उसमें इनको छुट्टी मिल जाती है, टेक्निकल वाले स्टूडेंट बाहर फिक्स जाते हैं नॉन टेक की वजह से, तो आप समझ सकते हो। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। तो ये आई थिंक आप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उन लोगों के लिए, आप क्या करें आगे क्या नहीं करें। एसएससी जी आपको पता है नवंबर दिसंबर में होगा, आरआरबी जेई भी हाल फिलहाल जल्दी नोटिफिकेशन, एसएससी और एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे वाली एई की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर जॉब है, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आ ही जाएगा। फरवरी मार्च तक वेट कीजिए, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो मैंने बोला है उस पैटर्न पे चलिए, नॉन टेक को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। टेक्निकल वाले एग्जामों के आजकल मतलब ऐसा कोई एग्जाम रहा भी नहीं है जब प्रॉपर टेक्निकल पूछते हैं, वही नॉन टेक सारा आ ही रहा है। तो आप उस पर स्ट्रॉन्ग कीजिए। टेक्निकल आज सारे के सारे लोग एक जैसे हो ही चुके हो, वहाँ आपका मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब आरआरसी भी जेई में भी देख लेना आप, जिनका नॉन टेक में ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो जॉब लेंगे, टेक्निकल सारे एक जगह पे गए हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो था। बाकी ये चीज़ फिर और बोलना चाहूँगा, आरआरसी भी जेई की देखते हैं, चीटिंग कम से कम हो, यही बेटर है। बाकी प्री जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था टेक्निकल का, और सेकंड शिफ्ट का टेक्निकल मतलब थोड़ा मैं एवरेज बोलूँगा प्री को, और जो फर्स्ट शिफ्ट का उसको थोड़ा टफ ही बोलूँगा मैं। क्यों ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मतलब ऐसे मतलब आज तक आपने वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, मतलब समझ लो टेक्निकल का क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे वही रिपीट हो जाते हैं। मगर इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे आए थे, न्यू मतलब बने हुए क्वेश्चन थे। और आपको पता है टेक्निकल में एक छोटी सी भी लैंग्वेज घुमा देते हैं तो आप समझ सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ थी। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहूँ। अगर आपके फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई सारे देता हूँ। टेलीग्राम पे जो आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ही मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, इस चीज़ का भी आप वेट कीजिए। तो फाइनली बाय दोस्तों, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।